सुबोध शिक्षा जगत का एक ऐसा नाम जिसने नवलगढ़ ही नहीं शेखावाटी में अपना हर बार परचम लहराया है। इसी एक कड़ी में इस बार 12वीं का रिजल्ट जो आरबीसी का कल आया है उसमें भी अपना नाम है वो शेखावाटी में एक अलग छाप है वो छोड़ी है। मेरे साथ मौजूद हैं सुशील सर। सुशील सर, जब टॉपर की बात आती है तो कुछ ही शब्द निकल के आते हैं, लेकिन टॉपर्स की बात आती है तो एक सुबोध नाम भी जुड़ता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है नवलगढ़ एक्सप्रेस। फिर आपकी पूरी टीम को बताइए देखो शेखावाटी में अपना नवलगढ़ का नाम है इस बार। थैंक यू। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत थैंक्स, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम जिसको आपने कवरेज किया। दूसरा रही रिज़ल्ट की बात, मैं तो आपको थैंक यू रात वाले उस इंटरव्यू के लिए भी दूंगा कि आप 11 बजे भी, मैं कह रहा हूँ ऐसे पत्रकार लोग, इस तरह के ऊर्जावान नौजवान निश्चित रूप से इस देश की हर भूमिका को, इस देश की हर बात को हर आदमी तक पहुंचाने में जो भूमिका निभा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। रिजल्ट का जहां तक सवाल है, कॉमर्स में आज आपके इन बच्चों ने, इस संस्थान के बच्चों ने 2 बच्चे सेम परसेंटेज 95.40 के साथ प्रथम स्थान पे रहे हैं ब्लॉक लेवल पे। ज़िले में तृतीय स्थान और राजस्थान में भी हम लोग 1% में हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे जैसे जैसे डाटाज बोर्ड जारी करेगा हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। साइंस का जहाँ तक है, साइंस में हम लोगों ने यहाँ 96.60, जैसा कि वो मिस्टर अंकित है जो अपना बेटा है, उसके पापा भी इधर हैं, ये सब लोग भी इन्होंने इतनी मेहनत की निश्चित रूप से कि जो सराहनीय है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपने दिए हैं और सभी बच्चों को, अभिभावकों को मैं खूब ढेर सारी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। वैसे तो स्कूल से टॉपर निकलते हैं, लेकिन सुबोध से इस बार टॉपर्स निकलते हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि हर वो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न के साथ 90% से अबव है। यूँ कहें कि हर दूसरा या तीसरा विद्यार्थी 90% से अबव है और वो नंबर लेकर आया इस बार। खूब सारे आप लोगों को हम लोग डाटाज, ऑथेंटिक डाटाज देंगे, आपको लिस्ट देंगे बाकायदा। आप लोग एक उसमें एक ये जांच का विषय रहेगा कि हम लोगों ने कितना अच्छा, इन टीचर्स ने कितनी मेहनत की है। ये जो बेटी खड़ी है, ये बेटियां दोनों ये सगी बहनें हैं, चचेरे ताऊ जी की बेटी है। निश्चित रूप से मैं एक एक बच्चे वाइज इनको पूरे साल भर में पल पल की खबर हम संस्थान के मैनेजमेंट के पास है, और हम लोगों ने, जैसा कि मेरे सारे टीचर्स लोग और ये चारों तरफ खड़े हैं सब लोग, इनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। और आने वाले 12th आर्ट्स में आपको शायद इससे ज़्यादा टाइम हमको देना पड़ेगा, इन बच्चों को देना पड़ेगा। और 10th में तो मैं कह रहा हूँ आपको हो सकता है शायद सारे दिन आपको यहीं बैठे रहना पड़े, क्योंकि अभी भी जो 80+ वालों को हमने सम्मानित किया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए इधर उधर अपने इंस्टीट्यूशंस में चले गए हैं या आज आने में सक्षम नहीं है, या उनके गार्जियंस आए हैं। बाकी दोनों रिजल्ट्स हम लोग एक्सीलेंट और भी खूबसूरत रिजल्ट आपको पेश करने वाले हैं। सर, मैं कुछ यहाँ गार्जियन आए थे, उनसे बातचीत कर रहा था, तब पूछा उन्होंने कि सुबोध स्कूल आपको कैसी लगती है, तो उन्होंने कहा ये सुबोध स्कूल नहीं है बल्कि उनके लिए एक सुबोध परिवार है। बिल्कुल, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और आज मैं तो ऐसे इनको पा करके, मेरे गार्जियंस को पा करके, मेरी विदुषी बहनों को पा करके, यहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे जो आज मिला है, निश्चित रूप से हृदय बिल्कुल गदगद हो गया है। और आपका सानिध्य, स्नेह और इन सब का स्नेह और सबका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहेगा। और मेरी कोई औकात नहीं है, इन टीचर्स की मेहनत और आप सबका प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह, ये इस संस्थान को ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। और निश्चित रूप से हम सब दुआएं करेंगे कि इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे भी हम लोगों का जितना, जिस रूप में भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं, करेंगे। कुछ ही समय में अगर बातचीत करें तो 10वीं और 12वीं के जो 8 विषय है उनका भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो उनको लेकर क्या संभावनाएं बनी हुई? उनको लेकर के संभावनाएं, हमारे ज्योग्राफी लेक्चरर मिस्टर प्रदीप जोरासिया खड़े हैं और आप HOD हैं ज्योग्राफी के, हमारे यहाँ 15 साल से आप सेवारत हैं। और इस संस्थान के जो नींव हैं, जो दिखती नहीं है, जैसे साथ में मेरे खड़े हैं, उधर हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, हर कोई, इधर हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हर कोई जो दिखता है वो इस संस्थान से, और हम सब की आशाएं 12th आर्ट्स के रिज़ल्ट में वो हैं जो निश्चित रूप से आज मेरा डिक्लेयर करना मेरी गलती होगी। बाकी हम लोगों की आशाएं और विश्वास है इन बच्चों पे है, इनकी मेहनत पे और इन गुरुजनों के इस अथक प्रयत्नों पे है कि हम लोग आपको आर्ट्स का रिज़ल्ट भी इस नवलगढ़ को एक सौगात रूप में देने वाले हैं बहुत जल्द। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी खुशी है तो एक रैली का आयोजन है वो किया जा रहा है, तो रैली कहाँ से? का रूप हमने आज नहीं दिया है, हम लोग चारों रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद में एक बच्चों का एक ऐतिहासिक रैली नहीं, रेला होगा। और हमारे पूर्व विद्यार्थी भी मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि सर आज हमने क्या गलती कर दी कि जो इस ऐसे फंक्शन में आपने हमें कॉल नहीं किया। हम उन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। एक दिन का हमने संक्षिप्त केवल स्कूल कैंपस में ये कार्यक्रम अभी रखा है, वो दिन होगा रैली वाला, उसको हम रेला संबोधित करके करेंगे। और नवलगढ़ में हर नागरिक को, हर घर परिवार को, हर डोर को, हर दरवाजे को हम लोग ये हमारा रिजल्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि इस संस्थान से जुड़ करके आपके बेटे और बेटी का स्वर्णिम भविष्य बनाने में अगर हम सहयोग कर सके तो हम लोग करेंगे। उसकी आवाज़ हम लोग चारों रिजल्ट आने के बाद सामूहिक एक दिन करेंगे हम लोग।
सुबोध के इस कैंपस के अंदर कुछ वो टॉपर्स हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा, आखिरकार उन्हें वो कैसा माहौल स्कूल के द्वारा मिला जिसके चलते वो यहाँ शिक्षा है ग्रहण करने के साथ साथ संस्कार है वो भी ग्रहण करें, और आज नवलगढ़ ही नहीं पूरे ज़िले में एक टॉप है वो निकल के आए हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। कितने परसेंटेज है आपके? 93.60। आपकी क्या नाम है? रौनक सैनी। क्या आप कितने परसेंटेज है? 91.60। ये देख सकते हैं कि मैंने 2 ही छात्राओं से पूछा, उन्होंने बताया कि 90% से अबाउ में क्या लक्ष्य है भविष्य में। स्कूल का जो माहौल है, आपको जब पढ़ रहे थे स्कूल में, कितने साल आपको स्कूल में पढ़ते हुए, कि कैसा माहौल है, वो टीचर्स के साथ बातचीत करें या अन्य जो गार्जियन हैं यहाँ टीचर बड़े कि आपके जो प्रिंसिपल तो कैसा माहौल है स्कूल की तरफ से आपको प्रदान किया गया था? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था, हम पढ़ते थे तब। सबसे अगर बातचीत करें तो सबसे अच्छे जो टीचर की संख्या किसको दोगे? मनोज जी सर को। मनोज जी सर को। सर, और please। जीत का और ये टॉपर बनने का श्रेय है वो सीधा किसको देगा? भावुक न हो, बस टॉपर बनने का श्रेय तो दिल है, सब बनने टीचरों को बच्चों होगा। आप में स्कूल का कैसा माहौल है, कि कैसे टीचर हैं वो स्टूडेंट के साथ आपके साथ कनेक्ट रहते हैं, इसके विषय में कुछ बताइए आप। स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा था और सब टीचरों ने भी बहुत मेहनत की हमारे लिए। हैं आपके कुछ जूनियर जो साथी हैं वो यहाँ पढ़ रहे हैं, छात्र उनके लिए क्या संदेश है, क्योंकि आज आप पास आउट कर बाहर है वो निकल रहे हैं? उनके लिए संदेश है कि वो मेहनत करते रहेंगे तो उनको भी सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? खुशबू सैनी। आपका क्या नाम है? कीर्ति पारिक। क्या लक्ष्य है भविष्य में, क्योंकि आप सुबोध स्कूल से आज पास आउट कर निकल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या भविष्य में क्या संभावनाएं देख रहे हैं, किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे भविष्य में? अब मैं नीट की फील्ड में जाना पसंद। आप किस? नीट फील्ड में। क्या नाम है आपका? पलक। पलक, कितने परसेंटेज है और कैसी स्कूल का माहौल लगा और भविष्य में क्या संभावनाएं देख रहे हैं, क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की और टीचर्स का साथ रहा? 91.60। स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करवाते हैं यहाँ पे हमसे और पूरे ईयर हमें बहुत सपोर्ट मिला है। सबसे ज़्यादा सुशील जी सर का सपोर्ट मिला है मुझे। तो आप यहाँ से आज पढ़कर है भविष्य में किस प्रकार के कौन से फील्ड को पसंद करने हैं? मैं जेई में जाना चाहेंगे। कुछ और भी टॉपर्स हैं, यूँ बातचीत करेंगे ब्लॉक स्तर नहीं पर कि पूरी तहसील स्तर पर कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर सुबोध स्कूल ने है वो टॉप किया है। उसी छात्र से अपन बातचीत करते हैं। सुबोध स्कूल का वो बच्चा जिसने नवलगढ़ ही नहीं पूरे झुंझुनू में अपना परचम लहराया है। 3 सब्जेक्ट PCM जिसमें 100 में से 100 लेकर आया। लकी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसा लग रहा है कि आप सर के द्वारा मेडल भी रहे जा रहे हैं, आपको माला भी रही जा रही है और साथ में जो साप है वो लगाकर स्वागत किया, वो क्या जा रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पिताजी हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उनके लिए कुछ कर पाया हूँ मैं। तो स्कूल का क्या माहौल है जिसके मतलब कैसी आपको परिश्रम है वो कैसे कि जिसके बदलो तो आप 100 में से 100 3 विषयों में लेकर आए हैं? सर इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मेंटर किया है। स्पेशली फिजिक्स वाले सोनी जी सर हैं, सदन जी सर और राजेश जी सर, और इसके साथ साथ ही इंशाद जी सर हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया। तो 3 विषयों में 100 में से 100 कर लेकर आना सबसे बड़ी यूँ कहें कि वो बात है। तो कैसा आपने कितनी समय वो पढ़ाई की होगी, क्योंकि आपके भी जूनियर हैं वो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपके जो जूनियर हैं वो आपके इस क्लास में सेशन में अभी हिस्सा भी बनेंगे। सर ये तीनों सब्जेक्ट है वो साइंस का एक हिस्सा है और साइंस में सिर्फ आप पढ़ने से कुछ नहीं कर सकते। आपको उन चीज़ों को अपने माइंड में भी उनकी एक नई ज़िंदगी जीनी होगी, उनके साथ अपने माइंड में उनको बसा के रखना होगा। आपका माइंड जितना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है आप उतने ही उसमें बड़ी हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। सर मैं एक स्टूडेंट से बातचीत कर रहा बाहर, उन्होंने ये बताया कि जब भी मैं रात के समय में पढ़ रहा होता हूँ तो ये मुझे जो डाउट आता है तो रात को 10 बजे भी स्कूल के काउंटर पे फ़ोन करके मैं उसका सोल्यूशन वो ले सकता हूँ। बिल्कुल, संबंधित टीचर्स ऑन कॉल या ऑन अप्रोच पे अवेलेबल रहते हैं और निश्चित रूप से ये प्रोसेस ही था जिसमें इन बच्चों को सफलता मिल पाई। और मैं तो इनके आगे के लिए और भी ये कहना चाहूँगा कि आगे भी अभी तुम्हारी मेन और कड़ी परीक्षा शुरू हुई है, इसको आप लोग और एक दिन हिंदुस्तान के बहुत अच्छे नागरिकों के रूप में उभर करके आप लोग आएंगे, ये भी मेरी तमन्ना है, इस परिवार की तमन्ना है। कॉमर्स विषय के अंदर टॉप करने वाले 2 छात्र मेरे साथ हैं। क्या नाम आपका? सौरभ सैनी। सर कितने परसेंटेज हैं आपके? 95.40%। वैसे तो बहुत ही कम ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो कॉमर्स सब्जेक्ट को चयन करते हैं। तो सबसे पहले तो एक मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि कॉमर्स जो चयन करने का प्रमुख उद्देश्य वो क्या था आपका? CA की। तो आप भविष्य में मेरे हिसाब से CA की संभावना है वो तलाश रहे हैं। हाँ जी ज़रूर। सीधी चर्चा आपसे ये करता हूँ कि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं कॉमर्स के वो किस प्रकार आपसे बिहेव है, किस प्रकार से आपसे कनेक्ट रहते हैं, खासतौर से अगर पूरी स्कूल की बातचीत करें तो कैसा माहौल है टीचर से और आपके बीच में कनेक्टिविटी किस प्रकार की? स्कूल का बहुत ही अच्छा माहौल है। जो टीचर्स जो हैं हमारे एज ए फ्रेंड मदद करते हैं। स्पेशल थैंक्स टू सुप्रिया मैम और जो महेश जी सर हैं, कैलाश जी सर हैं, अकाउंटेंसी वाले गुरुसन जी सर हैं और नरेंद्र जी सर हैं। इन्होंने बहुत हेल्प की है। स्पेशली सुप्रिया जो मैम है ना, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। कैसा लग रहा है कि आपने कॉमर्स विषय के अंदर आज टॉप है वो किया है?
बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपके गार्जियन भी आएंगे? हाँ। ये सौरभ के मामा जी मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है कि आज अपने ही परिवार से एक बटा नवलगढ़ को टॉप है वो कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत स्ट्रगल रहा सौरभ के पिताजी की लाइफ में, और जो पुराना समय था उसको याद तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत करके आज सौरभ को इस मुकाम पे पहुंचाया है। और सबका साथ रहा, सबका सहयोग रहा, इनके माता पिता का भी साथ रहा, बहुत इस विद्यालय का साथ रहा। तो 10th के बाद एक सिचुएशन आई थी कि हम कौन से विद्यालय में जाएं, और मैं अभी लेफ्टिनेंट कमलेश कुमार एनसीसी ऑफिसर पोदार कॉलेज नवलगढ़ में मैं कार्यरत हूं। तो इन्होंने मेरे से भी परामर्श किया कि हम कौन से विद्यालय को चूज़ करें जिसमें सौरभ को हम आगे लेके जा सकें। तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, जो सुबोध स्कूल का, जैसा कि नाम से पड़ता है। बिल्कुल सर। और जो सुशील जी मील है, ये हमारे पोदार कॉलेज से बहुत जुड़े हुए हैं, हर एक प्रोग्राम में आते हैं, चाहे वो खेल क्षेत्र हो, हमारा विज्ञान प्रदर्शनी हो। तो बहुत ही अच्छा संपर्क बना हुआ था और परिचय था, जान पहचान थी। यहाँ के स्टाफ के बारे में, क्वालिटी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जानकारी थी, इसलिए हमारा यही था कि सौरभ को हम यहाँ से पढ़ाएं। वर्तमान समय ऐसा है जब गार्जियन है वो अपने बेटे और बेटियों के लिए स्कूलों की तलाश कर रहे हैं, तो आपका क्या सजेशन रहेगा जो इस वक्त अपने बच्चों के लिए स्कूल का है वो देख रहे हैं? सर सबसे पहले तो ये जो बच्चे खड़े हैं, आज की ये जो सारी सम्मान का जो ये समारोह हुआ है, ये जब गार्जियन में जाएगा तो ये अपने आप एक मैसेज जाता है। और हर एक क्षेत्र से बच्चे निकल के आते हैं, किसान परिवार से बच्चे हैं, माता पिता बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। ये बच्चे ही वो मैसेज पहुंचाते हैं अपने आप कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन से स्कूल में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। और बाकी यहाँ का स्टाफ है, बच्चों से जो लगाव है हर प्रकार का, बहुत अच्छा रहा सर। क्या लगता है कि आज एक टॉपर नहीं, दो टॉपर नहीं, पूरी टॉपर्स की लिस्ट है वो सुबोध परिवार ने निकाल दी है? बढ़िया लग रहा है सर, बहुत अच्छा। आज आपके भी परिवार से जो लोग हैं वो नवलगढ़ को टॉप कर रहे हैं। हाँ सौरभ के पिताजी हमारे साथ मौजूद। नवलगढ़ में सौरभ ने टॉप किया कॉमर्स विषय के अंदर। हाँ किया सर। कैसा लग रहा है और सुबोध परिवार को क्या कहोगे इसके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर उनको। एक और विद्यार्थी है जिसने सुबोध में पढ़ते हुए कॉमर्स में है, टॉप किया है। आपके कितने परसेंटेज और क्या नाम है? 95.040। कैसा लग रहा है सर? बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, पहली बार हुआ है ऐसा। 10th में तो कोरोना की वजह से हुआ नहीं था, अब अच्छा है, स्कूल की वजह से और ही अच्छा प्राउड हो रहा है। आज सुबोध स्कूल से आप टॉप करके निकले हैं, तो क्या सपना रहेगा आपका, जो कहाँ है अब भविष्य में, जो अब एग्ज़ाम देकर या किसी अन्य फील्ड को चुनने वाले हैं? सर मेरा सीए और साथ ही MBA करने का सपना है, और मैं चाहता हूँ कि यह जल्दी पूरा हो, क्योंकि पापा भी यहाँ पर हैं, पापा किसान हैं, मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए मैं जल्दी कर रहा हूँ सब कुछ। है बेटा, आज मेडल, साफा और माला तीनों के साथ सुबोध परिवार का नाम है वो रोशन कर रहा है। इसी के साथ आपका भी नाम है रोशन किया, आपके गांव का भी रोशन किया था, क्या कहेंगे? जी मैं तो ये कहूँगा कि गुरुजी ही हैं, इनके जो मेडल के हकदार हैं वो गुरुजी हैं। और हमारा तो कर्तव्य था जो हमने इनको स्कूल में तैयार करके भेजा, खाना वाना खिला के भेजा, आगे गुरुजी का काम था। तो गुरुजी ने आज इन बच्चों को इतने ऊंचे पोस्ट पे भेजा है, तो गुरुजी का ही है सब। तो बेटे को कहाँ पढ़ाने वाले हो आगे? सीए की चाह कर रहा है? जो बेटे की मर्जी है। मैंने तो कभी बेटे को दबाव दिया भी नहीं। सुबोध में भी आया तो ये अपनी मर्जी से है। आज मेरा बेटा मतलब गुरुजी की आशीर्वाद से। एक सीधा सा सवाल ये है कि सुबोध को क्यों ज्वाइन किया आपने? जी वो तो इनकी चॉइस थी। सुबोध की फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, यहाँ के जो टीचर्स है वो हम सबसे फ्रेंडली है। कभी भी कोई भी डाउट आओ, कभी भी कहाँ पर भी पूछ लो, किसी भी इंस्टाग्राम से पूछ लो, चाहे फेसबुक से पूछ लो, या फिर कॉल करके पूछ लो, कितनी भी वजह हो। इसलिए हैं शायद यही वो वजह रही कि जिसके बदले एक नहीं कई टॉपर्स है वो सुबोध स्कूल से है वो निकले हैं। सुमित सर मेरे साथ मौजूद हैं। वैसे तो अगर बातचीत करें तो मैं रात को भी चर्चा ही आपसे कर रहा था कि अगर स्टूडेंट के साथ सबसे ज़्यादा कोई कनेक्ट है तो वो आप हैं। वैसे तो आप स्कूल मीडियम, इंग्लिश मीडियम को वो संचालित करें। आज स्कूल से कई बच्चे टॉप के रूप में निकले हैं। नवलगढ़ नहीं, आज झुंझुनू जिले के कई टॉपर्स हैं वो इसी सुबोध परिवार से निकले हैं, तो क्या कहोगे आप? बिल्कुल, देखिए बच्चों की और टीचर्स की मेहनत का ये परिणाम है कि एक एक पॉइंट पे मतलब 2-2 बच्चे और नवलगढ़ टॉपर आज रहे हैं। और साइंस में भी 100 में से 100 जो बच्चा है लक्की, उसने 3 विषय में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में 100 नंबर उसने हासिल किए, 100 में से 100। और इंग्लिश में भी उसके 99 मार्क्स हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इस बच्चे ने दिया है। और इसका पूरा श्रेय इन बच्चों की मेहनत, दिन रात की मेहनत
और टीचर्स की मेहनत दोनों की है। अभिभावक का भी इसमें पूरा सहयोग रहा है। हर वो विद्यार्थी यूं कहें कि दूसरा या तीसरा विद्यार्थी या तो 90% से ऊपर है या 80% से ऊपर है। जी बिल्कुल, अभी पूरा वो कैलकुलेशन तो नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से हर दूसरा या तीसरा विद्यार्थी 85 प्लस है। तो ये जो टॉपर विद्यार्थी है, मैंने उनसे चर्चा की किस प्रकार उन्हें अध्ययन किया और किस प्रकार ऐसी कौन सी वो प्रमुख बातें रहीं जिसके चलते उन्होंने सुबोध परिवार के जो भी टीचर्स हैं या जो भी अन्य सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़कर आज ये मुकाम है वो हासिल किया था। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम